का जो बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और उसने पूरी सियासत को बदला था। लेकिन वो जो आंदोलन था वो किन मूल्यों के आधार पर था? आप याद कीजिए, उस समय जो सबसे बड़ी तस्वीर होती थी वो गांधी जी की होती थी, और अन्ना हजारे को उस समय क्या कहा जा रहा था? उस समय के गांधी के रूप में अन्ना हजारे को दर्शाया जा रहा था। लेकिन उस आंदोलन का हुआ क्या? हर आंदोलन का ये हुआ है कि कुछ राजनीतिक दल निकल करके आए और एक नई राजनीति की बात हुई उसमें। लेकिन इतने जल्दी नई राजनीति का ये गुब्बारा फूट जाएगा, और जो आंदोलन में मूल्य निर्मित हुए, जो सैद्धांतिक बातें हुई, जो संकल्प दोहराए गए, उससे ये आंदोलन भटक ही नहीं जाएगा, बल्कि बिल्कुल उलट खड़ा हो जाएगा। ये संभवतः किसी ने नहीं सोचा था। ये हमारी पीढ़ी का आंदोलन है, और उसमें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब में सरकार भी बना ली है। सिर्फ वही नहीं थे, उसमें योगेंद्र यादव जैसे लोग थे जो आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। उसमें किरण बेदी भी थी, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के राज्यपाल बन गई। अन्ना हजारे कहां है ये किसी को खबर नहीं है। बाबा रामदेव थे, रामदेव की संपत्ति कैसे बढ़ी, कितनी बढ़ी, ये भी सबको पता है। उन्होंने भी वही किया जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा था कि तिरंगे की आड़ में इस देश को लूटा जा रहा है। रामदेव ने क्या किया? उन कंपनियों की जितनी बार जांच हुई और जब भी उनके प्रोडक्ट में मिलावट पाई गई, सरकार ने कोई कार्रवाई की क्या? वो सब कुछ भुला दिया गया, और रामदेव लाला रामदेव में तब्दील हो गए। कितनी उनका योग से लेकर के, और उनकी अब औषधियां वो देखिए, कोरोना काल में कोरोनिल बनी थी। इतना बड़ा झूठ बोला गया इस देश के मिडिल क्लास हायर क्लास के साथ, और रामदेव ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, और खुद कहां भर्ती थे ये भी पूरे हिंदुस्तान ने देखा। तो उन्होंने भी उसको ठगा, पूरे देश को ठगा। मैं केवल इतना नहीं मानता हूं कि रामदेव ने या किरण बेदी ने या और लोगों ने इस देश की सत्ता को ठगा हो। इन्होंने देश के साथ छल किया है। हां, उसमें कुछ लोग टिके हुए हैं जो आज भी जिस तरह की सियासत हो रही है उसका मुकाबला करने के लिए वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। उसमें प्रशांत भूषण भी रहे हैं, योगेंद्र यादव भी रहे हैं, और उन्हीं संकल्पों, उन्हीं मूल्यों पर आज भी वो चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सियासत है कि जिसने गांधी के सबसे बड़े चित्र को लेकर के आंदोलन शुरू किया, और जब वो राजनीतिक दल बनते हैं तो वो गांधी के फोटो को रिप्लेस करके वो लाते हैं अंबेडकर को और भगत सिंह को। आपने भी अभिनंदन किया और मैं भी करता हूं, हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं उसका। भगत सिंह और अंबेडकर को ले आना, गांधी को उन्होंने छोड़ दिया, उसकी भी आलोचना हुई। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जिनको आपने लिया, बात उन पे होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया, क्योंकि उसमें केजरीवाल साहब और मोदी जी दोनों एक ही तरह के हैं, और दोनों में अद्भुत समानता है। दोनों ही गांधी जी के सामने नतमस्तक होते हैं, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन दोनों ही सबसे ज्यादा गांधी की हत्या कर रहे हैं। एक बार गॉडसे ने हत्या की गांधी की, लेकिन इस देश में रोजाना गांधी की हत्या ऐसे ही होती है, उनके मूल्यों के साथ छल करके। ये जो ढोंग हो रहा है उसमें केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों एक तरह से शामिल हैं। लेकिन मैं चलिए उसको छोड़ देता हूं। मैं तो कह रहा हूं आपने भगत सिंह और बाबा साहब को लिया, लेकिन बाबा साहब और भगत सिंह के जो मूल्य थे, जो उनके संकल्प थे, क्या वो उनको याद है? भगत सिंह विशुद्ध रूप से इस देश में सोशलिस्ट भारत चाहते थे। धर्मनिरपेक्ष ही नहीं, इस देश में धर्म का पाखंड से मुक्ति चाहते थे। वो निबंध हम सबको याद है, मैं नास्तिक क्यों हूं। इतना तार्किक और इतना विवेक सम्मत, इतना पढ़ाकू व्यक्ति, आपको याद होगा कि जब भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी दी जाने लगी, तो उस समय उन्होंने उस सूचना देने वाले से सिर्फ इतना भर कहा था कि मैंने
जो किताब मंगवाई थी वो आई क्या, और जब किताब उनके हाथ में आई लेनिन की जीवनी, भगत सिंह तत्काल बैठ गए और किताब पढ़ने लगे। और जिस समय उनको स्नान करने के लिए उठाया गया कि चलिए फांसी के फंदे पर चलना है, वो पेज मोड़ करके वहीं छोड़ गए, मसलन कोई व्यक्ति दोबारा आकर के पढ़ेगा। ये भगत सिंह थे। भगत सिंह के सपनों के साथ आप क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। और बाबा साहब का संकल्प क्या था कि इस देश में सामाजिक न्याय के साथ संवैधानिक राष्ट्रवाद चलेगा। और हो क्या रहा है? जिस सामाजिक न्याय की बात बाबा साहब ने की, ये अरविंद केजरीवाल तो खुल करके 2005 और 6 में आरक्षण के खिलाफ पूरे दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। आरक्षण पर, दलितों और पिछड़ों पर कोई उनका स्टैंड है क्या? केवल एक झाड़ू का। और अद्भुत समानता मैं इसीलिए कहता हूं कि एक ने गांधी जी के सिर्फ चश्मे को लिया, सारे कुछ छोड़ दिया। इन्होंने उस झाड़ू को लिया कि स्वच्छता के लिए, और दोनों ने गांधी के मूल्यों की हत्या की। इन्होंने चुनाव निशान ले लिया कि साहब झाड़ू लेकर के आप दलितों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको ठग रहे हैं रोजाना। जिस आप राजनीति में शुचिता की बात कह करके आए थे, करप्शन मुक्त भारत की बात कह करके आए थे, उसमें क्या इल्जाम आपके मंत्री पर लग रहे हैं? और जो मुझे जानकारी है कि अब तो गिरबान तक हाथ उनके भी जाएगा, केजरीवाल साहब के। ऐसे हालत में ये जो सियासत हो रही है, उसमें बिल्कुल ठीक अभी कहा गया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो अधिवेशन चल रहा था, वो कहीं मीडिया की सुर्खी न बने। तो साहब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। और मैं तो आपके शो पे एक दिन पहले भी कह रहा था कि जिस समय राहुल गांधी कश्मीर में दाखिल होते हैं और वहां से लेकर के जो अंतिम दिवस होता है उस यात्रा का, उन दिनों पूरे मीडिया पर रामचरितमानस छाया हुआ था। क्यों? केवल इसलिए ताकि राहुल गांधी की उस यात्रा को सुर्खियां ना मिले, इसलिए वो सारा कुछ चल रहा था। और इसीलिए इस तरह की घटनाएं। और अब ये पीली टोपियां आपको दिखेंगी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले प्रधानमंत्री, कितना डर लगता है आपको कि आप कांग्रेस को सुर्खियों में। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस पूरी मीडिया की चाबी उनके हाथ में है। वो जो कारपोरेट के साथ उनकी गलवहियां हैं, और ये आप सब तो सीनियर पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है। और हम जैसे लोगों को पता चल जाता है जब एक ही तरह के शीर्षक होते हैं 4 चैनल पर, एक ही विषय पर डिबेट हो रही होती है, तो इसका मतलब है कि खेल कुछ है, कहीं और से आ रहा है कि आज किस पर बहस करनी। आप कब तक भटकाएंगे लोगों को? आप इस देश के लोगों के साथ जो छल कर रहे हैं, जो झूठ और फरेब के आधार पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये कौन सी देशभक्ति आपकी, कौन सा राष्ट्रवाद है, और कौन सी नई राजनीति है जो आप करने के लिए आए थे या वो कर रहे हैं? जिन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया। आडवाणी साहब के साथ क्या किया उन्होंने? वो नमस्कार तक नहीं स्वीकार करते हैं और वो कह रहे हैं कि खड़गे साहब के ऊपर छतरी नहीं थी। वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश में 5-5 दलित मुख्यमंत्री दिए, 6 बल्कि, और दूसरी बार अब दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कोई पहली बार नहीं बनाया कि किसी प्रेशर में बना दिया। दूसरी बार एक दलित को, और वो ऐसे नहीं कि कोई प्रतीक रूप में बना दिया हो। 50 साल से ज्यादा का पॉलिटिकल करियर जो व्यक्ति कर्नाटक में 3 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया, और वो आदमी पार्टी और देश की सेवा किस तरह से कर रहा है, और उसकी वजह से उनको मौका मिलता है। बीजेपी में कहा जाता है कि देखिए सब कुछ छोड़ करके उन्होंने किया तो पार्टी में वहां तक जाने का मौका मिला। ये खड़गे साहब के लिए क्यों नहीं कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 3-3 बार अगर नहीं पद मिला तो उन्होंने कोई बगावत नहीं की, और उसके बाद कितना बड़ा पद मिला कि जिस पर नेहरू, गांधी, अबुल कलाम आजाद, कितने नाम हैं। वो लोग जहां पर रहे हैं वहां पर खड़गे साहब खड़े हुए।
लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी भूल रहे हैं कि आप जितना ही हमला खड़गे साहब पर करेंगे, इस देश में जो गरीब वंचित तबका है, ये सिर्फ दलित का मसला नहीं है, और खड़गे साहब को सिर्फ दलित के रूप में नहीं जोड़ करके देखा जाए। खड़गे साहब आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस देश के जो करोड़ों वंचित लोग हैं, उनकी आवाज वो बन रहे हैं, जो पूरा बहुजन तबका है। तो इसलिए जितना वो प्रहार करेंगे, मोदी जी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये गुजरात नहीं है, ये गुजरात में तो केजरी साहब ने खेल कर दिया था, और वहां पर कांग्रेस उस तरह से लड़ी भी नहीं थी। लेकिन गुजरात से जब आप बाहर निकलते हैं तो असली परीक्षा आपकी वहां होती है। ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो जमीन है ना, वो इनका जवाब देगी। ये खड़गे साहब पर जितना हमला करेंगे, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि अभी जो 8 साल 9 साल में हुआ, दलितों वंचितों पर जितने हमले हुए हैं, इतने उसके पहले नहीं हुए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन जिस तरह से अब फिर से उन्हें मनुस्मृति की याद दिलाई जा रही है, और ये सरेआम चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, तो वो तबका बेहद चिंतित और आक्रामक मुद्रा में है। तो मोदी जी को ये खड़गे साहब पर जब जब वो हमला करेंगे बहुत भारी पड़ेगा, और इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। और यही नई सियासत हमको दिखाई पड़ रही है। ये नई जो चाल दिख रही है सियासत में, वो कारपोरेट मीडिया अलग होगी, लेकिन जनता की भावनाएं अलग होंगी, और उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी हमदर्दी और कांग्रेस के प्रति जो उनके स्वाभाविक जुड़ाव है, वो फिर से लौटते हुए दिख रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ हम रख रहे हैं, कर रहे हैं, और खास